यूपी में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव से पहले उसकी तैयारियों का काम जोर शोर से हो रहा है। गांव में चुनावी माहौल बनने लगा है। हर गांव में ऐसे कई लोग हैं जो अब की बार चुनावी रण में उतरने का मन बना रहे हैं। उनमें से तमाम युवा भी होंगे जो बदलाव की सोच के साथ ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं। तो इन तमाम चुनावी तैयारियों के बीच आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, कौन से वो मापदंड हैं जिन्हें पूरा करने के बाद आप चुनावी लड़ाई में उतर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी से चुनावी तैयारी में जुटे हैं लेकिन वक्त आने पर नियम न मालूम होने के चलते आपका पर्चा ही खारिज हो जाए। तो आइए अपनी इस रिपोर्ट में एक एक चीज आपको समझाते हैं। अगर आपने पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो यह जान लीजिए कि नामांकन पत्र जमा करने के दौरान आपकी आयु 21 साल या उससे अधिक होनी जरूरी है। इससे कम आयु होने पर आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। पंचायत सामान्य निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों को शासन और प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए अन्य नियमों और निर्देशों की जानकारी भी रखनी होगी। अब एक बात और आपको बताते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधान पद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना बहुत जरूरी है। प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत का ही निवासी होना चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए संबंधित ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड सहित किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसका प्रस्तावक उस वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है। उसी प्रकार बीडीसी का चुनाव अपने वार्ड के अलावा संबंधित ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से लड़ा जा सकता है। उम्मीदवार क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो पर उसका प्रस्तावक उस वार्ड का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ने जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी भी अपने वार्ड सहित किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी के लिए जिला पंचायत के किसी भी वार्ड से मतदाता होना जरूरी है। प्रस्तावक उस वार्ड का ही होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को अनुलग्नक वन भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य नामांकन पत्र के साथ केवल घोषणा पत्र भर सकता है, लेकिन अन्य पदों के प्रत्याशियों को अनुलग्नक वन के साथ साथ शपथ पत्र भी भरना होगा, जिसे नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापित होना आवश्यक है। एससी, एसटी महिला, ओबीसी और ओबीसी महिला के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। महिलाओं के मामले में जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मायके से रिपोर्ट लगवाना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद की आरक्षित सीटों के प्रत्याशियों को प्रारूप आ पर अपनी जाति से संबंधित घोषणा पत्र भरना होगा। प्रधान क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रारूप बा पर अपनी जाति संबंधी घोषणा के साथ नोटरी से सत्यापित भी कराना होगा। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी के नाम और प्रस्तावक के नाम की मतदाता सूची लगानी होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतदाता पुनरीक्षण के उपरांत तैयार अंतिम मतदाता सूची जो सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या एसडीएम के हस्ताक्षर युक्त है उसकी छायाप्रति होनी चाहिए। प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से सशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ये वो जरूरी काम है जिनकी तैयारी प्रत्याशियों को पहले से ही करनी होगी, नहीं तो आप चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं। तो तकरीबन अभी चुनाव में 9 से 10 महीने का वक्त है। जैसा कि अगले साल अप्रैल मई में यूपी पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमने जो चीजें आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताई हैं उनका बंदोबस्त जरूर कर लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।